उन्नाव का मामला फिर से एक बार चर्चा में है। भारतीय कानून इतिहास का वह काला अध्याय है जिसने राजनीति, सत्ता और न्याय के बीच के संघर्ष को पूरी दुनिया के सामने नग्न कर दिया है। यह घटना साल 2017 में तब शुरू हुई जब उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया। शुरुआत में इस मामले को दबाने की हर संभव कोशिश की गई थी, लेकिन जब पीड़िता ने न्याय न मिलने पर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की, तब जाकर देश की सोई हुई व्यवस्था जागी और फिर उनका केस ओपन किया गया। इस केस की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें न केवल एक नाबालिग के साथ जघन्य अपराध हुआ है, बल्कि उसके पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची गई थी। पुलिस प्रशासन की मिलीभगत और सत्ता के रसूख इस मामले की इतना उलझा दिया कि अंततः सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और ट्रायल को उत्तर प्रदेश से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित करना पड़ा। इस मामले की क्रूरता केवल बलात्कार तक सीमित नहीं, बल्कि इसके बाद पीड़िता के परिवार पर जो भी थी उसने मानवता को शर्मसार कर दिया गया। पीड़िता के पिता को पुलिस ने फर्जी मुकदमे में फंसाया और जेल में पुलिस हिरासत के दौरान उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद भी जब पीड़िता नहीं झुकी तो जुलाई 2019 में रायबरेली के उसकी कार का एक संदिग्ध एक्सीडेंट कराया गया, जिससे उसकी मौसी और चाची की मौत हो गई, जबकि पीड़िता और उसके वकील महीनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। इस हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र संज्ञान लिया और कुलदीप सेंगर को दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने माना कि सेंगर ने अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग कर एक बच्ची का जीवन तबाह किया। सेंगर को न केवल बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया, बल्कि पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सजा दी गई। दिसंबर 2025 में यह मामला फिर एक बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गया है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करते हुए जमानत देने का आदेश दिया था, जिसने पूरे देश को चौंका दिया। हाई कोर्ट का तर्क था कि सेंगर काफी समय से जेल बिता चुका है और उसकी अपील लंबित है। हालांकि पीड़िता और सीबीआई ने इस फैसले को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आज 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए यह साफ कर दिया कि सेंगर को फिलहाल जेल के भीतर ही रहना होगा। पीड़िता ने हाल ही में भावुक होते हुए न्याय प्रणाली और भी सवाल उठाए। उसका आरोप है कि जांच एजेंसियां के कुछ अधिकारियों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और अदालतों में होने वाली अंग्रेजी की कार्यवाही के कारण कई बार अपनी बात सही से ढंग से नहीं रख पाती हैं। आज भी यह मामला भारतीय समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। क्या आप आम नागरिक को बिना किसी प्रभाव के शक्तिशाली लोगों के खिलाफ न्याय पा सकते हैं? पीड़िता पिछले 7 सालों से दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा बलों के कड़े पहरे में रह रही है। वो अपने घर नहीं लौट पाई है और उसका पूरा बचपन अदालतों और अस्पतालों के चक्कर में काटने में बीत गया। उन्नाव की यह घटना केवल एक व्यक्ति के अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि उस तंत्र की है विफलता को दर्शाती है जहां सत्ता के नशे में चूर अपराधी कानून को अपने जेब में रखने की कोशिश करते हैं। 2025 में ताज़ा घटनाक्रम बताते हैं कि न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे रसूखदार व्यक्ति के खिलाफ एक लड़की की यह जंग आने वाली पीढ़ियों के लिए हिम्मत बनेगी। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर की बेल रिजेक्ट कर दी गई है। आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स जरूर में बताएं।